नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना। इन सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। किसी की पेंशन 3 महीने की तो किसी की पेंशन 6 महीने की रुकी हुई है। अभी तक सरकार ने इन सभी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की है। कब तक सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी? 3,000 रुपये का लाभ पेंशन का कब बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा? पेंशन आने में क्यों देरी हो रही है? आखिरकार क्या कारण है? अगर पेंशन ट्रांसफ़र की गई तो किन लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा और किन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा? ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार कब तक पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकती है। सभी पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वितरण की जाती है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलाकर दी जाती है। सभी को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है, चाहे वह दिव्यांग पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या फिर बुजुर्ग पेंशन धारक हो। सभी की पेंशन रुकी हुई है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, किसी की 3 महीने की तो किसी की 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं। कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो सिर्फ अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी पेंशन लाभार्थियों के मन में विचार चल रहा है, सरकार कब हमारी पेंशन हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी। इस बार सरकार की तरफ से कितनी पेंशन मिलने वाली है, इसके बारे में भी आपको बताते चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सरकार सभी पेंशन को बढ़ाकर देने वाली है। किसी राज्य में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तो किसी अन्य राज्य में 300 रुपये की। सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन दी जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन बढ़ोतरी के साथ अब 3,000 रुपये पेंशन का लाभ पेंशन धारकों को दिया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा सरकार के अंतर्गत 2,500 रुपये स्तर के हिसाब से लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की तो इस राज्य में 1,000 रुपये से लगाकर 1,700 रुपये तक प्रति महीना पेंशन दी जाती है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, इस राज्य के अंतर्गत दोस्तों पहले 300 रुपये बढ़ोतरी की गई है। पहले इस राज्य में 1,200 रुपये दिए जाते थे, लेकिन प्लस 300 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद अब इस राज्य में प्रति महीना 1,000 यानी कि 500 रुपये दिए जा रहे हैं सभी पेंशन लाभार्थियों को। सरकार पेंशन कब ट्रांसफ़र करेगी, आखिर क्यों हो रही है देरी के कारण, ये भी जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अभी पूरे प्रदेश में पेंशन धारकों का ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही बैंक खाते का सत्यापन का कार्य जिन पेंशन लाभार्थियों का रुका हुआ था वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समाज कल्याण विभाग को कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी पाए गए हैं जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, जिन वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। सरकार की तरफ से तो पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है लेकिन उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने से ही पेंशन सरकार की तरफ से वितरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में पेंशन धारकों को पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन अभी तक 75 ज़िलों में से काफ़ी ज़्यादा ज़िले ऐसे ही रह रहे हैं जिनमें अभी तक पेंशन की कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई है। सबसे पहले सरकार उन्हीं ज़िलों का चुनाव कर रही है जिनमें पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य, बैंक खाते का सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। पेंशन का ई-केवाईसी कराते समय जो पेंशन धारक अपात्र पाए गए हैं, सरकार उनकी दोस्तों पेंशन बंद कर रही है।
कुछ व्यक्तियों की तो पेंशन बंद भी हो चुकी है। जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है अब उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, वह भी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आपने भी अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द यह कार्य पूरे कर लीजिए, अन्यथा आपको भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपने ई-केवाईसी नहीं कराया, ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास जो दस्तावेज है, सबसे पहला आपका आधार कार्ड है। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है, पर्सनली आपका मोबाइल नंबर है, वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और इन दोनों दस्तावेजों से ही आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। अब दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है उन्हें जो दस्तावेज है, सबसे पहला आधार कार्ड है, दूसरा पैन कार्ड है और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका मोबाइल नंबर है। इन तीनों दस्तावेजों से ही आप अपने बैंक में जाकर आपको ये तीनों दस्तावेज लिंक कराने होंगे। दोस्तों, ओरिजिनल नहीं देने हैं, आपको इन सभी दस्तावेजों की फ़ोटोस्टेट करा लेनी है और अपने बैंक में जाकर लिंक करा देने हैं। और जिन पेंशन लाभार्थियों के आवेदन फार्म में दस्तावेजों में गलतियाँ हो रही थी, यदि उन्होंने अभी तक अपनी गलतियों को सुधार नहीं कराया है तो जल्द से जल्द सुधार करा लीजिए नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर। ऐसे पेंशन लाभार्थियों को इस बार भी पेंशन बढ़ाकर जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिल पाएगा अगर वह समय रहते हुए पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन और जिन आवेदन फार्म में लाभार्थियों की गलती हो रही थी अगर वे संशोधन नहीं कराते हैं। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। अब लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।